हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था बीजगणितीय विधि से दो चर वाले समीकरण को हल करने की तरीका, जिसमें आपको मैंने 5 तरीके से पढ़ाया हूँ। 5 तरीके से बताया हूँ। जब बीजगणितीय विधि को हल करने की तरीका 5 है, उनमें से मैं आपको 4 नियम बता चुका हूँ। इन्हीं चारों नियम में से किसी एक नियम पर हल करने की तरीका से पूछे गए प्रश्न आपके सामने इस वीडियो में होगा। तो आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है आपके बोर्ड पर, देखा जाए तो कह रहा है सोनम ने एक गणित की परीक्षा में एक समीकरण युग्म, आपको जो यह समीकरण युग्म दिया गया है इसका मतलब क्या होता है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, और समीकरण के बारे में आप लोग जानते ही हैं। यानी कि जब समीकरण हमारे पास जोड़े में होंगे तो उसे युग्म कहते हैं, यानी समीकरण युग्म। जोड़ा मतलब दो वस्तु एक साथ हो उसे जोड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे समीकरण युग्म बोला गया है, इसीलिए समीकरण दो एक ही साथ होंगे तो उस देखा जाए तो कहा जाता है समीकरण युग्म। अब देखिए समीकरण युग्म के बाद हमारा समीकरण लिखा गया है, फिर यहाँ पे समीकरण लिखा गया है। अब देखिए यह समीकरण कितने हैं, दो है कि नहीं है। जब दो है तो यह समीकरण युग्म हो गया। तो समीकरण 2x + y = 11 एवं 5x - 3y = 5 का हल x = 4 और y = 3 ज्ञात किया। कहने का मतलब था जब इस समीकरण को सोनम ने हल की तो x का मान 4 आया और y का मान 3 आया। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है उसका उत्तर सही था, अर्थात हमको यह बताना है यह जो x का मान 4 आया और y का मान 3 आया वह उत्तर सही है या नहीं। अगर उत्तर सही है तो हाँ, उत्तर गलत है तो नहीं। उसके बाद क्या बोला है, सकारण उत्तर। इसका मतलब क्या, जो हम लोग आंसर को चेक करेंगे तो चेक करने के तरीका तो लिखेंगे ही, लेकिन उसके बाद हमको हिंदी भाषा में उसका कारण दे देना है जी यह क्यों नहीं है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं जो किस प्रकार हल करते हैं। तो इसमें करना आपको कुछ नहीं है, बशर्ते कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो x का मान आया है वह समीकरण 1 में एक बार रख कर चेक करेंगे और एक बार 2 में रख कर चेक करेंगे। अगर x और y के मान रखने के बाद हल करने पर इसका मान इसके बराबर आ जाए, x और y के मान रखने के बाद हल करने पर अगर इस दोनों का मान इतना आ जाए तो यह सही होगा। लेकिन समीकरण कितने हैं, दो है, तो दोनों में चेक करना पड़ेगा। ऐसा ना कि एगो चेक कर लिए इसमें सही आ गया तो लिख देंगे हाँ, फिर इसमें चेक किए नहीं आया तो लिख दिए नहीं। तो नहीं वाले कंडीशन में आपका सही हो सकता है, लेकिन हाँ वाला कंडीशन में जरूरी नहीं है कि एक ही समीकरण से चेक करके हम लोग हाँ लिख दें, क्योंकि समीकरण दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, तब जाके हम लोग लिखेंगे हाँ। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला समीकरण के प्रश्न में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लेना है। तो सबसे पहले हल करते वक्त हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि 2x + y = 11 समीकरण 1, फिर 5x - 3y = 5 समीकरण 2, और x = 4 y = 3। इतना लिखने के बाद हम लोग को लिखना होगा चूंकि
समीकरण एक में x और y के मान रखने पर हो गया। अब समीकरण एक को देखेंगे तो समीकरण एक क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पे या x का मान कितना है, x का मान 4, y का मान कितना है 3 इक्वल टू 11। 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 या 8 3 11 इक्वल टू 11। देखिए यहाँ पे बाएं तरफ का मान और दाएं तरफ का मान दोनों बराबर है, अर्थात देखिए दाएं तरफ और बाएं तरफ कहने का मतलब क्या है, बराबर के बाएं तरफ जो है उसे बाएं तरफ कहेंगे और बराबर के दाएं तरफ जो है वह दाएं तरफ कहेंगे। अर्थात यह समीकरण को हम यह जो है x और y समीकरण एक को संतुष्ट कर रहा है। फिर आगे देखते हैं समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में x और y के मान रखने पर, अब देखिए यहाँ पे x और y के मान रखने पर क्या होता है, तो समीकरण 2 को लिखेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 5, इक्वल टू कितना है 5। अब देखिए 5 या 5 मल्टीप्लाई कितना लिखना है, x का मान 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना 5 या 5 चौक 20 3 तिया 9 इक्वल टू कितना 5 या 11 माइनस कितना 5, सॉरी 11 बराबर कितना 5। अब देखिए समीकरण 2 में देखा जाए, समीकरण 2 में बराबर के बाएं तरफ और बराबर के दाएं तरफ दोनों इक्वल नहीं है, नहीं ना है, तो जब इक्वल नहीं है इसका मतलब है हमारा जो मान निकाला गया था x और y का वह समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अर्थात जब संतुष्ट नहीं कर रहा है तो हमारा निकाला गया मान गलत है। तो हम लोग को लिखना क्या है, तो क्योंकि बाद में हमको क्या बोला है, सकारण उत्तर दे। इतना होने के बाद हम लोग लिखेंगे दिए गए प्रश्न, दिए गए समीकरण का हल दिए गए समीकरण का हल गलत है। दिए गए समीकरण का हल गलत है। गलत क्यों है, तो यही लिखना है सकारण गलत है क्योंकि दिए गए x और y का मान समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, लेकिन समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है। यही हमारा आंसर होगा। अगर मान लिया जाए यह संतुष्ट करता, मान लिया जाए कि यह दोनों बराबर है, तो हम लोग लिखते दिए गए समीकरण का हल सही है क्योंकि दिए गए x और y का मान
समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। यहीं पे हम लोग शॉर्ट कर देते, यहाँ से दिए गए x और y का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 को संतुष्ट करता है और हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें क्या हुआ है, यह तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे संतुष्ट नहीं करता है। समीकरण 1 में संतुष्ट करता है लेकिन समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन 1 खत्म होता है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी उसमें क्या प्रश्न है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास डायरेक्ट समीकरण दिया गया है और उसको हल करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण दिया गया है और हल करने के लिए दिया गया है। डायरेक्ट बोला है जो हल करे। तो मैं जब आपको बीजगणितीय विधि से हल करने की तरीका जब बता रहे थे तो उसमें हम आपको बार बार कह रहे थे, क्या कह रहे थे, जे अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया जाए हल करे तो आपको जिससे हल करने का मन है उससे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम क्या बताए थे, जे किसी भी तरह की क्वेश्चन अर्थात समीकरण जब आपको मिले और लिख दे हल करने के लिए तो आप लुप्तीकरण विधि ही अपनाइएगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका होता है। तो आज हम इसको लुप्तीकरण विधि से ही हल करेंगे। थोड़ा सा यह आप लोग को हार्ड दिखाई दे रहा होगा, जो भी बटा पर है यहाँ पे बटा है नहीं। सर बोले थे जो किसी भी चर राशि के आगे जो अंक है उसको बराबर करके लुप्त कर देना है। क्या लुप्तीकरण विधि में ही ना पढ़ाए थे, तो यही काम करना है। तो देखते हैं सबसे पहला वर्क जो हम लोग का है वह वर्क करेंगे। क्या है पहला वर्क, तो पहला वर्क हमारा है जो दिया गया क्वेश्चन है उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 डिनोट करें। तो समीकरण 1 डिनोट, इसको हम मिटा के इसी को हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग कॉपी पे लिख दीजिएगा। ठीक, आगे देखिए अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 डिनोट हो गया। डिनोट करने के बाद हम क्या बोले थे, जे किसी एक चर राशि को लुप्त करना है। अब आप ही बताइए किसको लुप्त करें, किसको लुप्त करें, किसको, x को, y को। शायद पिछले वाले वीडियो जब हम नियम पढ़ा रहे थे उसमें x को लुप्त करने के लिए सिखाए थे, इसमें y को लुप्त करने के लिए सिखा देते हैं। तो देखिए कैसे लुप्त करेंगे। यहाँ पे कितना अंक बोलिएगा y को छोड़ के, कितना है समझ में नहीं आ रहा है, कितना, तो कुछ नहीं, एकदम इजी। जैसे y/2 लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा पीछे जाइए। पीछे जाने का मतलब बचपन वाले क्लास में जाइए। बचपन वाले क्लास में आप लोग क्या पढ़े होंगे, यही ना पढ़े होंगे जी ऊपर यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 के बाद कितना है गुना का चिन्ह है, और गुना के चिन्ह के बाद क्या है तो y है। इसके बटा में कितना है तो 2 है, यहाँ पे जो है सही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हम इस पार्ट को हम लिख सकते हैं 1/2 गुने y, लिख सकते हैं ना, या 1 गुने y/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी चीज को आपको समझना है। क्या समझना है, इसी चीज को आपको समझना है। क्या समझना है से देखिए, हम क्या क्वेश्चन किए थे यहाँ पे, y के आगे कितना है, हमें ना पूछे y के आगे कितना है, तो y के आगे कितना है 1/2 है कि नहीं है, है ना। अगर यही क्वेश्चन को पूछ देता 1 के पीछे कितना है, तो 1 के पीछे इतना है, या इसी क्वेश्चन को आपको उलट कर लिखने का मन होता है तो ये भी कहते। अब हम पूछते जी 1 के आगे कितना है, तो y/2 है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, जो y के आगे कितना है तो 1/2 है। इसके बाद इसको देखिए, इस y के आगे कितना है 4 है,
एक 1/2 है और एक 4। अब आप ही बताइए, इस वाले पार्ट को अब हमको इसके बराबर करना है कि नहीं? तो 1/2 में 1/2 में कितना से गुना करे कि उसका मान 4 आ जाए? यही ना प्रश्न है। 1/2 में कितना से गुना करे, तो हमको तो पता नहीं है, तो हम रख दिए जो के से गुना करेंगे। कितना से गुना करे कि उसका मान 4 आ जाए। अब यहाँ से के का मान निकाल लीजिए। के मान निकालिएगा तो कितना होगा? 4 दूनी 8, अर्थात हम लोग को 8 से गुना करना पड़ेगा। किससे? 8 से गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 8 से गुना करे। अगर आपको इतना चीज इजी वे में आ रहा है, तो आपको यह आसान हो जाएगा। कैसे से देखिए, अब 1/2 में कैसे गुना करेंगे तो 4 आएगा? तो 8 से। सपोज करिए यहाँ पे 8 मिला हुआ है, इसलिए हम बोल दिए। अगर हम क्वेश्चन को उलट देते हैं, जैसे 1/2 में कितना से गुना करेंगे तो 16 आएगा, तो 32 से। कैसे देख लीजिए, 1/2 में 32 से गुना कीजिए, काट दीजिए, 16 मरतबे 16 आया कि नहीं है? हो गया। तो इजी वे में अगर आपको पता है तो इजी कितना है? बहुत इजी है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे क्या समीकरण, इसमें 1/2 में कितना से गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो 8 आएगा ना। अब देखिए, इसीलिए हम लोग लिख दिए समीकरण 1 में कितना से? 8 से। अब रही बात क्या समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में इसी को ना लुप्त करना है। तो यहाँ पे तो जैसे ही गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है, तो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इक्वल जब हो गया तो हम बताइए, इस 4 को 4 ही रखना है तो कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। जब 1 से गुना करेंगे तो यही ना कंडीशन आएगा। अब इस बात को लिखना पड़ेगा। लिखना क्या होगा? तो लिखना होगा समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में कैसे? समीकरण 2 में 1 से गुना कर। अब बताइए घटाने पर कि जोड़ने पर? तो यहाँ पे चिन्ह देख लीजिए, यह प्लस है या यह माइनस है। तो असमान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे? गुना कर जोड़ने पर। अब देखिए इस बात को अब तो हम लिख दिए, अब हमको काम करना है, तो काम करते हैं। इसमें 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4y बराबर 32। इसमें 8 से इसमें 1 से गुना करेंगे तो x/3 प्लस माइनस 4y इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले थे, घटाते तो हमारा नीचे वाला चिन्ह चेंज होता, लेकिन यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ में चिन्ह चेंज नहीं होता है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, इससे ही कट गया। ये दोनों प्लस है तो 8x प्लस 3x 8x x/3 इक्वल टू 37। अब इसको क्या करेंगे? भिन्न के जोड़ बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 8 3 24x प्लस x इक्वल टू 37। 25x/3 इक्वल टू 37। 25x इक्वल टू 37 दिया है। 37 गुने 3 इक्वल टू 37 गुने 3। अब इसको गुना के मान लिखेंगे। गुना के मान लिखेंगे 7 21 3 3 9 2 11। 7 21 3 3 9 2 11। यह 111 कैसे आया? तो 37 गुने 3 से। लेकिन आप लोग यहाँ पे नहीं लिखिएगा इस प्रकार, बस आपको समझने के लिए यह लिख दिए हैं। आगे देख लीजिए, इसलिए x बराबर 1/25। यह जो आया हमारा x का मान आया। किसका मान आया? x का मान आया। अब हमको x का मान जब पता चल गया तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे?
तो यह हमारा x का मान आ गया। अब x का मान जब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब हमारा x का मान आ गया तो आगे का काम हम लोग का होगा समीकरण एक में x के मान रखने पर। अब देखिए समीकरण एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 4, या x का मान कितना 1/25 प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 4। अब इसको उठाकर उधर ले जाना होगा, या y बाई टू इक्वल टू 4 माइनस 1/25, या y बटा टू इक्वल टू 100 माइनस 1/1, या y बाई टू इक्वल टू माइनस 11/25, या y बराबर, ये कैसे आया तो -11/25, यह बटा में है तो यह गुना में जाएगा, इससे आपको क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अर्थात हमारा समीकरण 2 भी समाप्त हो गया, मीन्स आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार आता है। x का मान कितना आया, x बराबर 111/25, y बराबर -22/25, यही हमारा आंसर होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो आगे आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन उसी प्रकार है, लेकिन संयोगवश इसमें क्या किया गया है, x को हर के रूप में लिख दिया गया है, और समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भी x का मान हर के रूप में ही है। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, जो हर में है उसी को लुप्त कर देते हैं। इसको लुप्त करना तो आसान है, इसमें 4 से और इसमें 3 से गुना कर देना, बराबर आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को लुप्त कर देते हैं। क्या, तो इसको लुप्त करना होगा तो क्या करना होगा, तो थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। देना क्या है, जैसे यह 4/x है, अब हम इसको कहेंगे क्या, अलग अलग के रूप में लिखा जाए। तो अलग के रूप में अगर लिखने का कंडीशन है तो 1 × 4/x होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसी को फिर लिख देते हैं 4 × 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए हमको, जब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो इसको भी तो लिख सकते हैं ना, 3 × 1/x। क्या, तो देखिए यह दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन यह दोनों बराबर नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ। तो हमको लुप्त जब इसी को करना है तो हम लोग समीकरण 1 और 2 में इसी दोनों के बारे में सोचेंगे। क्या बोले थे थोड़ा देर के बाद, सबसे पहला काम हम लोग को क्या है, उसी पर आते हैं। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 डिनोट कर देना है, कर दिए। करने के बाद अब देखिए इसको लुप्त करना है ना, तो उस समय देखिए वो अंक जब बटा में था तो हम सोचे जी बराबर, किसी भी तरह हमको बराबर लाना है, विदाउट, बिना जोड़े हुए और बिना घटाए हुए, गुना और भाग करके बराबर लाना है। कैसे बराबर आएगा वह सोचेंगे। तो देखिए 3 कभी भी 4 नहीं आ सकता और 4 कभी 3 नहीं आ सकता। जब ऐसे कंडीशन में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही करेंगे कि इस 4 को इससे, इस 4 को इसमें और इस 3 को इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अर्थात इसमें 3 से और इसमें 4 से गुना करेंगे। तो इस बात को लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में 3 से और 2 में 4 से गुना कर, क्या करेंगे, गुना करने के बाद दोनों सेम है ना, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस समान रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। गुना कर घटाने पर, अब देखिए यहाँ पे इसमें 3 से गुना करिए, 4 तिहाई 12x प्लस 3 तिहाई 9y इक्वल 14 तिहाई 42। इसमें 4 से 4 तिहाई 12, सॉरी बटा में x है तो बटा में x लिखेंगे, 4 तिहाई 12 बटा में x माइनस 4 चौक 16y 23 चौका, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 है 1 9। अब यहाँ पे साइन बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस है।
अब यहाँ पे घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो 16 9 25 वाई, इधर घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा 50, अर्थात इसीलिए y बराबर 50/25, 2 बार में y बराबर 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण एक में y के मान रखने पर, तो समीकरण एक क्या 4x प्लस 3y इक्वल टू 14, या 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 14, या 4x प्लस 6 इक्वल टू 14, या 4x 14 माइनस 6, या 4x 8, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, या 4 बराबर 8x, इसीलिए x बराबर 4/8। यहाँ x ज्यों का त्यों रखे तो 8 इधर बटा में आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर 1/2। तो x का मान आएगा 1/2, y का मान आएगा 2, यही हमारा आंसर होगा। फिर देखते हैं, इतना खत्म हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है।